कि अब हमने लेक्चर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर किसको कवर करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स को कवर करना है। तो देखते जाइए, पार्ट नंबर 1 उठाते हैं। तो सॉल्यूशन देख के कहते हैं इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख के। तो पार्ट 1 क्या है, 8 7 6 5। ओके, तो उसका सॉल्यूशन देखे इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए हमें पीछे 4 हिस्से चाहिए। तो वो मैं कर देता हूँ। ये फैक्टोरियल तब बनता है अगर मैं ये मल्टीप्लाइड कर दूँ। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा डाल दी, अब इससे डिवाइड भी करूँगा। तो मैंने वो डिवाइड भी किया। तो ऊपर 8 1 तक गया है तो ये 8 का फैक्टोरियल होगा। 4 1 तक गया है तो ये क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल होगा। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 2 को देखे, 15 14 13 12 11। तो देखते जाइए, अब देखे 15 पीछे से पीछे जा रहा है, लेकिन जब ये 1 तक जाएगा, पीछे से पीछे 1 नेचुरल नंबर तक जाएगा तो ये फैक्टोरियल में बनेगा। तो हम क्या करते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाइड किया। ये चीज़ मैंने मल्टीप्लाइड की, इससे मैंने डिवाइड भी किया अब तो 1 तक। तो देखिए 15 1 तक गया है तो ये 15 का फैक्टोरियल बनेगा। 10 1 तक गया है मल्टीप्लिकेशन में तो ये 10 का फैक्टोरियल बनेगा। ये पार्ट तो बड़े आसान से थे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। 19 18 17 16। अब देखिए 19 जब मैं 1 तक जाएगा तो ये फैक्टोरियल बनेगा। किस चीज़ की कमी आ रही है, कुछ कमी आ रही है, 18 17 16। तो 15 14 अप टू 1 प्रोडक्ट में कहाँ तक गया है, 1 तक। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड किया, अब इससे एक्स्ट्रा से डिवाइड भी करेंगे। तो अब देखिए 19 1 तक गया है तो ये 19 का फैक्टोरियल बनेगा। 15 1 के मल्टीप्लिकेशन तक गया है तो ये 15 का फैक्टोरियल बनेगा। 11 10 9 8 7। 11 10 9 8 7। पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। 11 10 9 8 7। नीचे है 5.4। आई थिंक 6 भी है कि नहीं है इसमें, देखते हैं। 6 इसके साथ नहीं है तो इसका सलूशन देके 11 पीछे जा रहा है। अगर मैं इसको 1 तक पहुंचा दूं तो क्या मैंने करना है, देखे 9 8 7 हो जाएगा। अब देखिए 6.5.4 अप टू कहाँ तक, 1 तक। ये मैंने एक्स्ट्रा की, इसे एक्स्ट्रा से मैंने मल्टीप्लाइड भी डिवाइड भी करना है तो ये मैंने 1 तक मल्टीप्लाइड किया। नीचे देखे 5 4 तो पीछे किसकी कमी आई है, 3 की कमी है, 2 की कमी है, 1 की कमी है। ये 5 का फैक्टोरियल होगा। ये 11 1 तक गया, ये 11 का फैक्टोरियल हो गया। ये 5 का फैक्टोरियल हो गया। ये किसका फैक्टोरियल होगा, 6 का फैक्टोरियल होगा। आसान सा कैलकुलेशन है जी इसका। अब देखिए बकाया पार्ट इधर ही सॉल्व करते हैं जी। ये हिस्सा मैं मिटा दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट है 5वां पार्ट। किसका पार्ट करते हैं जी, 5वें पार्ट को कर लेते हैं सर। पार्ट नंबर 5 को कर लेते हैं। 10 9 8 7 6। नीचे है 5 4 3 2 1। अब देखिए ये तो 5 पीछे से किस तक गया, 1 तक गया है। ये तो डायरेक्ट 5 का फैक्टोरियल हो गया। 10 पीछे जा रहा है लेकिन किस चीज़ की कमी है, 1 तक पहुंचाना है हमने। तो 1 तक पहुंचाने के लिए देखते जाइए, 5 4 3 2 1। चलो जी 10 1 तक पहुंच गया जी। ये 10 का फैक्टोरियल होगा। ये किसका फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल होगा। अब नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 6। 50 फिर 49 फिर 48 फिर 47। नेक्स्ट है क्या, 5 4 3 2 1। अब देखिए नीचे तो डायरेक्ट 5 का फैक्टोरियल है क्योंकि 5 1 तक गया है। 5 4 3 2 1, ठीक है। 50 1 तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, 50। यहाँ पे मैंने एक गलती की यार, पार्ट नंबर 5 में मैंने एक गलती की। देखिए ये चीज़ मैंने मल्टीप्लाइड की, इससे डिवाइड भी करना था यार। 3 2 1 तो इस वजह से एक्स्ट्रा एक 5 फैक्टोरियल आएगा। चलो जी 50 49 48 47। नीचे पीछे जाएंगे 46 से लेकर 1 तक। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लिख दी, जो 46 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये 50 1 तक गया, ये 50 का फैक्टोरियल होगा।
5 का फैक्टोरियल अलग से, ये किसका फैक्टोरियल है? 46 का फैक्टोरियल। ये चीज़ भी ओके जी। अब आते हैं पार्ट नंबर किसकी तरफ जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, अब अक्सर MCQs में आता है जी। पार्ट नंबर 7 को देखें, n into n minus 1, n minus 2, n minus 3। अब देखिए n पीछे की तरफ जा रहा है, यानी n फिर n minus 1 फिर n minus 2 फिर n minus 3। अब मैं क्या करता हूँ, इसे फैक्टोरियल बनाना है मैंने, तो मैं करता हूँ n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, फिर मैंने मल्टीप्लाइड किया n minus 4 अप टू सो ऑन। लास्ट पे ये यहाँ पे 1 आएगा, फिर इसी पीछे 2 आएगा, फिर इसी पीछे 3 आएगा। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड की। अब मैं एक सी एक्स्ट्रा चीज़ को डिवाइड भी करूँगा, n minus 4, n minus 5 अप टू सो ऑन 3 2 1। ये n 1 तक पहुँच गया है तो ये n का फैक्टोरियल आएगा। n minus 4 कहाँ तक पहुँच गया है? 1 तक पहुँच गया है, तो n minus 4 का फैक्टोरियल। आसान सा रिजल्ट था ये तो। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये चीज़ हिस्सा मैं मिटा दूंगा, चलो जी ये मैंने मिटा दिया जी। नेक्स्ट भी बड़ा सिंपल सा है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या है जी? पार्ट नंबर 8, n plus 2 फिर n plus 1 फिर n आ जाएगा, फिर n minus 1। देखिए n plus 2 पीछे की तरफ जा रहा है, n plus 2 से 1 कम, फिर n plus 1 से 1 कम, फिर n से 1 कम। अब देखिए अब n से 2 कम होगा, फिर n से 3 कम होगा, फिर लास्ट पे कहाँ तक पहुँच जाएगा? 3 2 1 तक पहुँच जाएगा। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा डाल दी, इसी को मैंने डिवाइड भी करना है, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन में एक्स्ट्रा डाल दी ना, तो ये मैंने मल्टीप्लाइड की। n plus 2 पीछे कहाँ तक पहुँच गया? 1 तक, तो ये n plus 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। n minus 2 कहाँ तक पहुँच गया? 1 तक, तो ये n minus 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, n plus 3। अब ये पार्ट नंबर 9 है। n plus 3 फिर n plus 2 फिर n plus 1 फिर n है, पीछे क्या है, नीचे क्या है? 5 4 3 2 1। अब देखें नीचे तो एग्जैक्ट 5 कहाँ तक पहुँच गया? 1 तक, तो ये 5 का फैक्टोरियल होगा। n plus 3, अब n plus 3 n plus 2 n plus 1, n2 में n आएगा, इससे एक सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरे से एक सब्ट्रैक्ट होगा, अब 2, ये कहाँ पर तक पहुँचेगा? 3 2 1 तक पहुँच जाएगा। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा डाल दी, तो इससे मैंने डिवाइड भी किया, इससे मैंने क्या किया? डिवाइड भी किया। 3 2 1। देखिए n plus 3 1 तक पहुँच गया, तो ये n plus 3 का फैक्टोरियल आएगा, 5 का फैक्टोरियल अलग से। n minus 1 1 तक पहुंच गया, तो ये n minus 1 का फैक्टोरियल। आसान सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट नंबर क्या है? पार्ट नंबर 10 है। n into n minus 1 n minus 2 अप टू सो ऑन n minus r plus 2। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। एक तो कन्फर्म है कि n पीछे की तरफ जा रहा है, n किसकी तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है। तो देखते जाइए, n मैंने लिखा, n minus 1 लिखा, फिर n minus 2 लिखा, अप टू सो ऑन n minus r plus 2 है। फिर आप क्या करोगे? इसके साथ एक और सब्ट्रैक्शन होगी, n minus r फिर प्लस 1 होगा। फिर देखे, फिर n माइनस, देखिए पहले प्लस 2 था, फिर मैंने प्लस 1 किया, अब ये प्लस 1 भी ख़त्म हो जाएगा, n माइनस r आ जाएगा, फिर कहाँ तक पहुँच जाएगा? 3 2 1 तक पहुँच जाएगा। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा की, n माइनस r प्लस 1 n माइनस r अप टू सो ऑन 3 2 1 हो जाएगा। n पहुँच गया 1 तक, तो ये n का फैक्टोरियल। n माइनस r प्लस 1 पहुँच गया 1 तक, तो ये n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। इससे हमारी ये वीडियो